जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस 2025 की आपकी जो भर्ती है उसमें जीके की संपूर्ण स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको जीके जीएस तैयार करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, हर चीज के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी में है वो आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट आपको बताया जाएगा सब कुछ, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज के ऊपर हम बात करेंगे। और जीके के लिए स्पेशल वीडियो क्यों लाया गया है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस पता है तो जीके जीएस की वैल्यू है वो हर एक स्टूडेंट को जरूर पता होगी। चलिए बात कर लेते हैं जिनको नहीं पता। और देखो, एकदम शुरुआत से किस तरीके से पढ़ना चाहिए उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक आपको देखना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा और जीके में आप एक बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अगर आपने दिल्ली पुलिस का ये सिलेबस देखा होगा तो आपको एक बात पता होगी कि यहां पर भाई जो आपकी जीके जीएस आने वाली है ना, वो आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि टोटल जो आपके 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर दिल्ली पुलिस का पेपर है, कांस्टेबल का पेपर है और उसमें 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो उसमें से 50 क्वेश्चंस किसके रहने वाले हैं? आपके जीके के रहने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि बाकी जो सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जितना आपको नंबर मिलेगा उतना सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको जीके के लिए मिलने वाला है। लेकिन जितना आसान ये लगता है उतना आसान ये होता नहीं है। ये दिल्ली पुलिस की जीके है, इसको आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप दिल्ली पुलिस की जीके में स्कोर नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रख लेना, बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं। नहीं ऐसा लगता है ना कि लूसेंट पढ़ लोगे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। ऐसा लगता है कोई बुक उठा के पढ़ लोगे हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की जीके है और दिल्ली पुलिस की जीके में स्कोर करने के लिए एक तरीका होता है जिसको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना कभी स्कोर नहीं कर सकते और बिना इसमें स्कोर किए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब बात कर लेते हैं कैसे क्या क्या रहता है, कैसे क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। देखो, एक होता है आपका स्टैटिक जीके का सब्जेक्ट जीके में, जहां से 50 क्वेश्चंस में से बात करूं तो लगभग आज के समय में 15 से 17 क्वेश्चंस आते हैं और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो आपके स्टैटिक जीके से ही आते हैं। स्टैटिक जीके है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, जिसमें स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें कि भाई 50 क्वेश्चंस आएंगे, अगर करंट अफेयर को हटा दें तो 45 क्वेश्चंस आपके जीके के आने वाले हैं, जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चंस यानी कि 1/3 है वो आपका यहीं से आने वाला है, 33% है वो यहीं से आपका आने वाला है। तो ये वाला जो स्टैटिक जीके है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो सबसे ज्यादा समय आपको देना है वो यहीं पे देना है। जिसको सबसे ज्यादा याद करने में कठिनाई होगी, याद रखने में मुश्किल होगी, वो भी आपका स्टैटिक जीके है, क्योंकि यहां पर आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं होता। बाकियों में तो क्या है, कुछ समझ के काम चल जाता है, थोड़ा बहुत ट्रिक से काम चल जाता है। इसमें याद है तो ही आंसर कर पाओगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट रहने वाला है आपका हिस्ट्री, इतिहास, जहां से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका पॉलिटी, जहां से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। चौथा सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी, जहां से 5 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। पांचवा सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, जिसको बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट में यहां से 8 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिक्स है, वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, तो लगभग ये समझ लो कि 5 से 8 क्वेश्चंस अगर आपने वैसे ही छोड़ दिए, तो किसी भी सब्जेक्ट को हमें नहीं छोड़ना है। जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसको फॉलो करना है और मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके बाद है आपका 6th साइंस है, इसमें आपका भौतिक विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया। टोटल मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं।
और 7वां है आपका करंट अफेयर, जहां से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये आपके एग्जाम में टॉपिक वाइज ये आपका सिलेबस रहता है, ये पैटर्न रहता है, इतना वेटेज आपका यहां पर रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट हुआ हमारा स्टैटिक जीके। कौन सा हुआ भाई? स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। और फिर उसके बाद बात करें तो ये सारे के सारे है ना, वो लगभग बराबर ही है, क्योंकि हर बार थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है हर एग्जाम में। 2020 की बात करें तो उसमें थोड़ा अलग आया था, 2023 में थोड़ा अलग आया था, इनका जो वेटेज है वो थोड़ा चेंज हो रहता है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है? इक्वली ही बराबर हैं। ठीक है, इक्वली ही बराबर हैं, तो दूसरे नंबर पे ये सारे ही आते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आप 50 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम स्कोर आप कर पाओ, मैक्सिमम आपका स्कोर हो। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए? देखो, जितना समय आप तैयारी के लिए लगा रहे हो, बाकी सब्जेक्ट को दे रहे हो, उतना टोटल मिलाकर आपको इस सब्जेक्ट को देना होगा। या अगर मैं आपको बोलना चाहूं जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, और आप में से मोस्टली स्टूडेंट वही है जो एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, अभी से दिल्ली पुलिस की तैयारी शुरू करेंगे, आज से ये वीडियो देख के मोटिवेट होंगे और उसके बाद ही क्लास की शुरुआत करने वाले हैं, पढ़ने की तैयारी की शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात। कम से कम आपको 4 घंटे का समय देना है। कम से कम क्या है भाई? आपको 4 घंटे का समय देना होगा। इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, जीके। और शुरुआत कैसे करनी है उसके ऊपर बता देता हूं। एक बार थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, थोड़े से प्रीवियस ईयर पेपर, ज्यादा नहीं, 5-7 प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। ज्यादा देखोगे तो वो तो फायदेमंद ही है, लेकिन कम से कम है ना 5 से 7 पेपर आपको देखना है, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस चीज का, कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। आपने और एग्जाम का देखा होगा तो आपको लगता होगा जीके बिल्कुल इजी होती है, बिल्कुल आसान होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जीके उठा के देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। लैंग्वेज भी देखना कि किस तरीके की लैंग्वेज होती है, तब आपको समझ में आएगा कितना डीप क्वेश्चंस पूछा जाता है, कितना मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है? प्रीवियस ईयर पेपर 5 से 7 कम से कम आपको देखना है। ठीक है, बाद में तो सारे करने ही है और मैं भी आपको करवाने वाला हूं, तो उसकी टेंशन नहीं है, लेकिन देखना जिससे आपको पता चलेगा हाँ ये लेवल होता है, इतनी मेरी तैयारी है। जब पेपर सोल्व करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि भाई 50 क्वेश्चंस में से करंट अफेयर वालों मान ले हटा देते हैं, 45 में से आप कर पाओगे 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस आप कर पा रहे होगे मैक्सिमम। लेकिन ये 25 से ऊपर बढ़ाने वाला है ना, और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं जो स्टूडेंट पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए, वरना तो आप 15-20 पे ही अटकने वाले हो, इस बात को नोट कर लेना। तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा के आपको देखना है। दूसरी चीज फिर क्या करनी है, आपको सब्जेक्ट वाइज थ्योरी पढ़ना शुरू करना है। आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर बुक उठा लेंगे जो मार्केट में अब धड़ाधड़ बिकेंगी कि 100 रुपए में लो, 150 रुपए में लो, हर कोई आएगा यही बोलेगा और उसको पढ़कर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बाकी चीज है ना, जैसे मैथ हो गया, वो प्रीवियस ईयर आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, आपका रीजनिंग हो गया बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, लेकिन जो जीके वाला पोर्शन होता है ना वो आपका इतना ज्यादा काम नहीं आता। बस सिर्फ उससे ये पता चल जाता है कि ये लेवल होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आता है। सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होगा, उससे आपको सिर्फ ये पता चल जाएगा कि ये आपके टॉपिक आने वाला है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, आपको थ्योरी है वो पढ़नी ही होगी, उसको अच्छे से समझना है। कोई भी टॉपिक है, जो मान लो टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया, सिंधु घाटी सभ्यता से आप शुरुआत कर रहे हो, तो उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटी से शुरुआत कर रहे हो, पॉलिटी के पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, वरना स्कोर बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है जी, और थ्योरी जो टॉपिक आपको पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको लगाने। जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाओगे
तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपने जो पढ़ा है उससे आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप कोई भी रैंडम बुक्स के भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होगा, थ्योरी आपने पढ़ी, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। शुरुआत आप किसी से भी कर सकते हो, आप हिस्ट्री से भी कर सकते हो, आप स्टैटिक जीके से भी कर सकते हो, आप पॉलिटी से भी कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना सब कुछ है। किसी को नहीं छोड़ना, किसी को कमजोर नहीं समझना, हर किसी को पढ़ना है। और डेली कितने घंटे पढ़ना है, 4 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, 4 घंटे डेली पढ़ना है। और कैसे डिवाइड करोगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये आपको करना है। तीसरी चीज आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है। जो आपने टॉपिक पढ़े हैं उनका वीकली रिवीजन आपको करना है। या तो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे कर सकते हो, या उन सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देख सकते हो। कैसे भी करो, वो आपका तरीका है। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। नोट्स बना रहे हो तो नोट्स का रिवीजन कर लेना, लेकिन वीकली रिवीजन करना जरूरी है शुरुआत में। ठीक है, सोमवार से शनिवार तक पढ़ो और रविवार को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। चाहे वो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लगा के करो, जितने भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ लिए हैं 6 दिन में उनका, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के करो, या जो थ्योरी लिखी हुई है उनका रिवीजन करो। लेकिन रिवीजन जरूर करना है, वरना जो बोलते हैं ना सर जी जीके भूल जाते हैं, भूल ही जाओगे फिर। वरना 1 महीने बाद जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, 1 महीने बाद सोचोगे अच्छा उसमें ये क्वेश्चंस भी था, अच्छा इसका ये था, वो याद नहीं रहेगा। तो याद रखना बहुत जरूरी है, उसके लिए रिवीजन जरूरी है। एक बार करना है, एक बार छोड़ दो फिर आगे, इस तरीके से आपको करता जाना है। फिर मंथली आपको रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसे आपका रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप खुद के नोट्स बना सकते हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जो आपके नोट्स होंगे ना ये आपके लिए रामबाण होंगे। तो नोट्स अगर बना सकते हो तो जरूर बना लेना भाई, नहीं बना सकते तो बात अलग है। बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स आपके लिए जरूरी है। और इस तरीके से आपको पढ़कर अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, करंट अफेयर को छोड़कर इसको स्टार्टिंग में फोकस बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, जो मैंने आपको, और जो भी है सब्जेक्ट है किसी को भी उठाकर अपने सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले उसको लेना जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखोगे तो आपको लगेगा मुझे मजा आ रहा है, बहुत अच्छा स्कोर होने लग गया है। ठीक है जी, तो ये आपने को करना है। 5वीं चीज, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको अपने प्रैक्टिस सेट या अपने जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि आज जाके मॉक टेस्ट लगाने लग जाओ, अरे तैयारी हुई नहीं उससे पहले मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो ये आपको मॉक टेस्ट लगाना है सबसे लास्ट में, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में। और इसका एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पेपर दिया और सोचा हाँ अच्छा मेरा 50 स्कोर आ गया, अच्छा मेरा 40 स्कोर आ गया, अच्छा मेरा 70 स्कोर आ गया। मैं पूरे पेपर की बात कर रहा हूं। तो आपको एनालिसिस करना है कि कहां पर मेरी प्रॉब्लम आ रही है, कौन से हिस्ट्री में मेरा, अगर जीके की बात करें तो हिस्ट्री में मेरा स्कोर नहीं हो रहा, इकोनॉमिक्स में स्कोर नहीं हो रहा, क्वेश्चंस कहां पर मेरे गलत हो रहे हैं। फिर उसको आपको दोबारा से देखना है, जिस टॉपिक में गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को देखना है। इस तरीके से मॉक का मतलब यही होता है, एनालिसिस करके समझना कि कमी क्या है, उस कमी को दूर करना। ये अपने को फॉलो करना है। ठीक है जी, तो ये करना ही होगा, वरना भाई जीके में स्कोर पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से टाइम टेबल अपना बनाना है, क्या सेट करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। और करंट अफेयर है उसको आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, डेली करंट अफेयर पे फोकस मत करना। हाँ, अगर आपके पास जो 10 क्वेश्चंस आते हैं डेली करंट अफेयर के, सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आपको मिलते हैं, उनको पढ़ना आपके लिए सबसे बेस्ट है। वरना जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे करंट अफेयर चलती रहती है ना, उनसे बच के रहना। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में डेली है 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है। 2 घंटे क्या करनी है, आपको थ्योरी पढ़नी है। शुरुआत में मैं बता रहा हूं, तो 2 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है। 1 घंटे जो आपने पढ़ा है उसका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको मिलते हैं वो आपको करना है। ठीक है जी, ये 3 घंटे हो गए। और 1 घंटे अभी प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है शुरुआत में। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर
जिससे आपको पता चलता रहे कि हाँ ये टॉपिक होता है, ये लेवल। और जब शुरुआत में मैंने बोला कि 5-7 आप कर लो, फिर ये जो अपना समय है इसको आप थ्योरी की तरफ शिफ्ट कर देना, क्योंकि एकदम से थ्योरी पढ़ना शुरू करोगे ना तो फिर दिमाग घूम जाएगा। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे आप बढ़ोगे तभी हो पाएगा। और समय बहुत कम है। आपको लगता है ना कि बाद में शुरुआत कर लूंगा, 10 दिन के बाद शुरुआत कर लूंगा, 5 दिन के बाद पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो वो समय नहीं है। आप थ्योरी कहां से पढ़ सकते हो? किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो, जो भी आपका दिल करे जहां से आप पढ़ सकते हो। और प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ के लिए ये अवेलेबल है। अब मैं आपको क्या करवाने वाला हूं वो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपकी क्या हेल्प करने वाला हूं। सबसे पहली चीज तो क्या है, मैं आपके लिए एक स्टैटिक जीके की ई बुक के ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है, जिसपे मेहनत लग रही है। पिछले आपने देखा होगा पिछले 3 महीने से मैं दिल्ली पुलिस के लिए लग रहा था, तो 3 महीने हो गए इस ई बुक के लिए। और साथ में जो बाकी और सब्जेक्ट है ना उनकी भी, करंट अफेयर को छोड़कर बाकी ई बुक्स पर भी और नोट्स पर भी काम चल रहा है। तो वो जल्दी ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कब तक हो जाएगा। नोट्स तो आपको अभी थोड़ा 1 महीने के अंदर अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगे, उससे पहले ही मैं ट्राई करूंगा कि उससे पहले ही अवेलेबल हो जाएं। और स्टैटिक जीके की 2 बुक्स ई बुक्स लाने वाला हूं, 2 ई बुक। एक में क्या होगा, एक में होगा बुक की तरह टॉपिक, ठीक है, और एक में क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम क्या बना देंगे, 1 लाइनर क्वेश्चंस बना देंगे, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस हम बना देंगे जिससे आप आराम से उनका रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक आपने पढ़ा, रिवीजन के लिए 1 लाइनर फटाफट आपने पढ़ लिए, जो इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली पुलिस में सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, वो आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो इसके ऊपर काम चल रहा है, ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है जी। इसके लिए थोड़ा सा आपको पेमेंट करना होगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत इसके लिए लग रही है। दूसरी चीज, अभी शुरुआत में मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूं जीके के, ठीक है। अपनी जीके जीएस एंड करंट अफेयर है, करंट अफेयर का तो क्या प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, तो जीके जीएस के है, तो मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूं। जो आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लगभग 5 से 7 हम कर लेंगे जितना मैंने बताया है, फिर बाकी आप देख लेना, ठीक है जी। क्योंकि बाकी जो क्वेश्चंस होंगे ना वो हम क्लासेज में ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं कि करवाएंगे नहीं, वो क्लासेज में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है प्रीवियस ईयर पेपर। इसके अलावा तीसरी चीज मैं आपके लिए जो करवाने वाला हूं, यहां पर अगर जीके की क्लास की ही बात कर रहे हैं तो जीके की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, वरना मैथ की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की क्लासेस भी आपकी आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा कब से आने वाली है, ठीक है। जो एक वीडियो बना के बताऊंगा ना कि कब से आपकी क्लासेस आ रही हैं, उसके ऊपर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन जीके के लिए मैं आपको बता रहा हूं। साथ में मैं आपके लिए एक बैच लाने वाला हूं, और ये बैच क्या होगा, क्रांति बैच होगा, बिल्कुल फ्री होगा, टेंशन मत लो, कोई पेमेंट नहीं है। क्रांति बैच होने वाला है आपका, जिसमें आपके जीके जीएस की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, जीके जीएस की थ्योरी, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभी समय लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा अभी समय लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। बेहतरीन चीज आएगी जिसको पढ़कर आप याद कर पाओ, ठीक है। वैसे तो भाई सब कुछ तैयार है, उठाया और रख दिया और आपको पढ़ा दिया, आपको भी लगेगा कि हाँ सर ने अपना काम कर दिया, पढ़ा दिया, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाना चाहता हूं कि जिसको पढ़ के आपको याद ही हो जाए, ठीक है जी। और ये कब होगी, ये शुरुआत कब होगी, आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने के बाद, ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या होने वाली है, इसकी बैच की शुरुआत हम करने वाले हैं, ठीक है जी। और साथ में मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिससे आपका टॉपिक का रिवीजन हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड करके वो आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा, जो हमारी टॉप वाली सीरीज होती है, टॉप 30, टॉप 50, टॉप 100, ठीक है, तो वो वाली सीरीज है वो आपकी आती रहेगी। हिस्ट्री के टॉप 50, ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के आने वाले हैं, तो वो वाली सीरीज भी आपकी आती रहेगी। इसके अलावा कोई भी आपको लगे, ठीक है, कोई भी आपको लगे कि ये चीज होनी चाहिए, तो आप सभी कमेंट करके बता देना भाई, आपकी उस डिमांड को भी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखो मार्केट में बहुत सारी बुक्स आएंगी, बहुत सारी बुक्स आपके पास भी अवेलेबल होंगी,
लेकिन दिल्ली पुलिस का एक अलग तरीका होता है, एक अलग लेवल होता है। उसके क्वेश्चंस है वो हर बुक्स में नहीं है, क्योंकि जो बुक्स बनती है ना वो सभी एग्जाम्स के हिसाब से बनती हैं, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, सभी का मिक्स करके दिया जाता है। लेकिन मैं दिल्ली स्पेसिफिक आपके लिए तैयार कर रहा हूं, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में रहेगी, तो इसकी टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। और ये क्लासेज और हर चीज के लिए आपको क्या करना है, जितने भी नए स्टूडेंट हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल फ्री कोर्स आपके लिए आएगा, बिल्कुल फ्री क्लासेज आपके लिए आएंगी, चाहे वो मैथ की भी हो, रीजनिंग की भी हो। ठीक है, रीजनिंग का भी बैच है वो मैं बिल्कुल फ्री आपको करवाने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ये आपके लिए आने वाला है, उसकी भी टेंशन नहीं है। ठीक है, और दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर भी आता है, 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, उसके ऊपर भी काम जारी है। ठीक है जी, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप शेयर जरूर कर देना। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है जी, मिलते हैं जल्द ही, और आप कमेंट करके बता देना कब से आपको दिल्ली पुलिस की क्लासेस चाहिए, तभी से हम स्टार्ट कर देंगे। तो सभी स्टूडेंट इस चीज को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।